नमस्कार, न्यूज ऑन के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 16 दिसंबर से प्रारंभ होने जा रहा है। इससे पहले ही राज्य में सियासी पारा चढ़ने लगा है। कांग्रेस ने इस सत्र को लेकर अभी से तैयारियां तेज कर दी है। जहां बीजेपी को संकल्प पत्र के वादे याद दिलाने के लिए कांग्रेस 16 दिसंबर को भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है, तो वहीं बीजेपी इस पर पलटवार कर रही है। इसी पर आज करेंगे आमना सामना। सोलह दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत। सत्र को लेकर कांग्रेस ने तैयारी कर दी तेज। 16 दिसंबर को भोपाल में एक बड़ा आंदोलन करेगी कांग्रेस। जीतू पटवारी ने सरकार पर कसा तंज, कहा भाजपा के संकल्प पत्र के वादे अब तक नहीं हुए पूरे। किसानों, SC/ST वर्ग सभी के साथ हुआ धोखा। बीजेपी इस पर कर रही पलटवार। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को दिखाया आईना, कहा अपनी पार्टी की सरकार का कार्यकाल करे याद। कमलनाथ सरकार हर महीने लेती थी कर्ज, कांग्रेस ने किया कर्ज लेकर घी पीने का काम। हमने कर्ज लेकर विकास किया। कांग्रेस की गुटबाजी पर भी सारंग ने साधा निशाना। इधर कांग्रेस ने राज्य सरकार को घेरते हुए कहा कि सत्र के पहले दिन कांग्रेसी मार्च निकालेंगे, किसानों के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में जो वादे किए थे वो आज तक पूरे नहीं हुए हैं। प्रदेश में IAS, IPS के ट्रांसफर और कर्ज को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल दागे हैं। वहीं जीतू पटवारी ने कहा कि प्रदेश में किसानों, बहनों, छात्रों, SC/ST वर्ग सभी के साथ धोखा हुआ है और इसके खिलाफ वो आवाज उठाने जा रहे हैं। विपक्ष अपना हिसाब दो, जवाब दो। विधानसभा घेराव 16 दिसंबर को पहले सड़क पे, जैसा हेमंत ने कहा, और फिर सदन में भी उन्हीं मुद्दों को लेकर चर्चा करना चाहती है। जैसा मैंने कहा, कर्ज, उसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपके माध्यम से हमने प्रदेश को दी। हमने कहा करप्शन को लेकर उमंग जी ने विस्तार से किस तरीके से लूट की छूट इस सरकार में है। सरकारी जमीनें बेची जा रही है। 1000 करोड़ की जमीन 300 करोड़ में बेच दी। 700 करोड़ को ऊपर से कहाँ गया, कैसे गया, ऐसे सब मामलों को लेकर कांग्रेस पार्टी एक विधायकों की समिति भी बना रही है। सरकारी संपत्तियों को बेचना और संपत्तियों की बोली लगाना, उनकी टेंडरिंग कराना है, जो भी तरीके हैं उसका पर्दाफाश कैसे हो, सरकार के करप्शन को उजागर करेगा। मैंने कहा आखिरी अंत में धोखा। इन्होंने किसानों को धोखा दिया, संकल्प पत्र का धोखा, इन्होंने बहनों को धोखा दिया, इन्होंने छात्रों को धोखा दिया, इन्होंने मिडिल क्लास को धोखा दिया, इन्होंने कर्मचारियों को धोखा दिया। वहीं दूसरी ओर मोहन सरकार में कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस को आईना दिखाते हुए कहा कि अपनी पार्टी की सरकार का कार्यकाल याद करे। तत्कालीन कमलनाथ सरकार हर महीने कर्ज लेती थी और कर्ज लेकर घी पीने का काम कांग्रेस ने किया है। सारंग ने कहा कि कांग्रेस की गुटबाजी और कुर्सी बचाने के लिए जीतू पटवारी इस तरह बातें बोल रहे हैं। अब देखिए, मैं फिर कहना चाहता हूं कि घेराव करना ये उनकी नकारात्मक राजनीति का हर समय से शगुफा रहा है। मुझे लगता है कि विधानसभा में उनको जो करना है उनका अधिकार है, परंतु ये भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वो तथ्यों के साथ आए। सरकार मुस्तैदी के साथ विधानसभा में हर प्रश्न का, हर मुद्दे का जवाब देने को तैयार है, परंतु मुझे लगता है कि सकारात्मक राजनीति करते हुए उस मंच का यदि वो जनता के हित में उपयोग करेंगे तो वो ज्यादा ठीक होगा। प्रतिशत के हिसाब से 65,000 करोड़ है, पर हम कर्जा लेकर घी नहीं पीते। किसी भी समाज में, किसी भी राष्ट्र में, किसी भी सरकार में कर्जा लेना गलत नहीं होता। कर्जा लेकर उसका सदुपयोग यदि किया जाए तो वो गलत नहीं है, और हम सदुपयोग कर रहे हैं। दूसरी बात जो तो देखिए, बीजेपी की सरकार को अभी महज 11 महीने हुए हैं, लेकिन आरोपों की बौछार जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगा दी जा रही है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी का साफ तौर पर कहना है कि
बीजेपी सरकार ने जो कर्ज लिया है वो सिर्फ अपने मंत्रियों के ऐशो आराम के लिए लिया है और अपने मंत्रियों के जो बंगले हैं उनकी साज सज्जा और उनकी कारों के लिए, बंगलों के लिए ये कर्ज लिया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि जो लाडली बहना योजना है, जो किसान सम्मान निधि है, उसमें भी लोगों के साथ धोखा हुआ है। बहुत सारे यहाँ पर वादे किए गए हैं, संकल्प पत्र यहाँ पर लाया गया है, लेकिन संकल्प पत्र में जो वादे किए थे वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए। बहुत सारे यहाँ पर आरोप लगाए हैं। बता दें कि इस पर पलटवार भी किया है। कैबिनेट मंत्री विश्वास सारंग ने यहाँ पर पलटवार किया और कहा कि कमलनाथ की जो सरकार है वो कर्ज लेकर घी पीने का काम करती थी। देखिए, सवाल तो यहाँ पर बहुत होते हैं जिनका आज जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और चर्चा की हम शुरुआत करेंगे। और हमारे साथ कई मेहमान यहाँ पर जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ कांग्रेस से, बीजेपी से डॉक्टर गुलरेज शेख प्रवक्ता जुड़ रहे हैं और कांग्रेस प्रवक्ता अंबिका शर्मा हमारे साथ जुड़ रही हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर गुलरेज जी आपसे करना चाहूंगी। डॉक्टर गुलरेज, बहुत सारे यहाँ पर आरोप कांग्रेस की तरफ से आप पर लग रहे हैं। एक आरोप नहीं है, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि किसान निधि सम्मान जो किसानों के लिए योजना है उसमें धोखा किया जा रहा है, लाडली बहना जो योजना है उसमें धोखा किया जा रहा है और आपकी सरकार ने जो कर्ज लिया है वो सिर्फ अपने मंत्रियों के ऐशो आराम के लिए लिया है। जी, क्या कहेंगे? ज्यादातर बातें झूठ बोलते हैं और लोगों को बरगलाने के लिए करते हैं और अभी भी यही है और इसका मकसद है अपनी कुर्सी बदलना, क्योंकि एक फेल अध्यक्ष है। केवल एक चुनाव जीता पाए हैं, एक सीट के ऊपर, वो भी हिंसा करवाने के बाद। ऐसा व्यक्ति यदि कुछ करता है तो उसका कारण यही होता है कि अपने आप की कुर्सी, अध्यक्ष का पद बचा के रखे। एनीवे, लेकिन इनकी बातों को मैं ये ज्यादा नहीं ध्यान देते हुए जनता से बात करना चाहूंगा कि इन्होंने कैसा झूठ बोला है। ये शुरू से कहते रहे, यहाँ तक कि इन्होंने एक तरह की थीम बना ली थी विधानसभा चुनाव में कि लाडली बहना योजना विधानसभा के बाद खत्म हो जाएगी। हुई क्या? नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने कहा था कि लोकसभा के चुनाव तक चलेगी, उसके बाद खत्म हो जाएगी। हुई क्या? नहीं हुई। उसके बाद इन्होंने कई महीनों तक कहते रहे बस अब पैसा नहीं आएगा, लेकिन एक दिन इधर का उधर नहीं होता है। इसी प्रकार से जिस प्रकार हमारी सरकार बिल्कुल रेगुलरली लाडली बहनों को उनसे जो वादा किया है वो पूरा करती है, इसी प्रकार से हमारे लाडले किसान भाई भी हैं, उनको मोदी जी 6,000 देते हैं और हम भी 6,000 देते हैं। उसकी भी एक भी किस्त अभी तक चुकी नहीं है, ये बात भी बड़ी स्पष्ट होगी। तो और किसानों की बात करते हैं, ये आज किसानी की और खेती की बात करें हम, तो हम गेहूं के प्रोक्योरमेंट में पंजाब को पीछे छोड़ चुके हैं, ये हमारी सरकार का समय हुआ है। अगर हम राइस की बात करें तो 152 कंट्रीज में हमारा आज की तारीख में गेहूं जा रहा है। सोयाबीन स्टेट ऑफ इंडिया हम बन चुके हैं और बड़ी बात ये तो मसाला स्टेट भी बन चुके हैं। तो आप देखिए, किसान खुशहाल है, बहन बेटियां खुशहाल है, उद्योग आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। तो फिर कांग्रेस को तकलीफ होगी ना, क्योंकि ये जिस तरह से काम हो रहा है ये कांग्रेस के लिए तो एक तरह से इनको 25-30 साल और पीछे करती जा रहे हैं कि आप से 25-30 साल और दूर होती जा रही है। तो ऐसे में कांग्रेस के अध्यक्ष क्या करेंगे? उनपे इल्जाम लगाने के अलावा वो काम कर रहे हैं। ठीक है, हमारे साथ अंबिका शर्मा जी जुड़े हुए हैं। अंबिका जी, आपने आरोप लगाया है कि सरकार जो है वो कर्जा ले रही है, अपने लिए ले रही है, अपने मंत्रियों के ले रही है, लेकिन यहाँ पर जो अगर हम लाडली बहना योजना की बात करें तो हर महीने महिलाओं के खाते में यहाँ पर पैसे जो है वो राशि जो है ट्रांसफर की जा रही है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि अपने लिए उन्होंने कर्ज लिया है या अपने ऐशो आराम के लिए कर्ज लिया है? क्या कोई साक्ष्य है आपके पास इसके? रोवी जी, हम क्यों आंदोलन करने जा रहे हैं, उसकी वजह है कि सरकार जो वादे करके जनता से आई थी, उन वादों पर सरकार खरी नहीं उतरी। इन्होंने जनता को छला, समाज के प्रत्येक वर्ग को धोखा दिया। लाडली बहना से कहकर आए थे कि हम 3,000 रुपए आपको देंगे, क्या आप इन्होंने दिया? इन्होंने कहा था एमएसपी रेट हम गेहूं का 2700 रुपए करेंगे और धान का 3100 रुपए करेंगे। वो किया क्या इन्होंने? इन्होंने कहा था
कि हम उन पत्रकार बंधुओं को जिनकी उम्र 60 साल से अधिक हो गई है उनको हम पेंशन जारी करेंगे। अब समाज का वो तबका पत्रकारों से एक झूठ बोल रहे हैं, एक जनता से झूठ बोल रहा है, व्यापारी से झूठ बोल रहा है, किसान से झूठ बोल रहा है। इन्होंने कहा था कि हम बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। बेरोजगारी किस प्रकार से बढ़ रही है, ये तमाम बातें हमारे सामने हैं। इस वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति जर्जर है। नन्ही मुन्नी बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहा है। ये सरकार कर्ज, क्राइम और करप्शन की सरकार है। बल्लभ भवन से लेकर ब्लॉक तक भ्रष्टाचार की गंगा बह रही है। ठीक है, बगैर लेन देन के तक कोई काम जनता का नहीं हो रहा है। ठीक है, जवाब दे लेते हैं गुल्लेश जी। जब सर से ऊपर पानी हो गया तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने ये तय किया है कि हम 16 दिसंबर से सबसे पहले हम विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके बाद प्रदेश व्यापी आंदोलन हम लोग करेंगे। ठीक है, और इस सरकार को जगाएंगे, इस सोती हुई सरकार को जगाएंगे और जनता के बीच जाएंगे कि ये सरकार बाधा खिलाफी करने वाली सरकार, जिस सरकार ने आपसे वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम आपके बीच आए हैं। ठीक है, अंबिका जी, जवाब ले लेते हैं अंबिका जी। इतने स्तर पर गिर गए, इतने निम्न स्तर पर गिर गए। इन्होंने दीनदयाल रसोई योजना 65 लाख थालियां भी खा ली हैं, गरीब के निवाले को भी नहीं छोड़ रहे हैं लोग, इसलिए हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। ठीक है गुल्लेश जी, आपके पास आऊंगी। पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, विनोद मिश्रा जी। विनोद जी, कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि कर्ज लिया है, अपने लिए लिया है, लेकिन बीजेपी इससे नकार रही है। बीजेपी का कहना है कर्ज नहीं लिया और जो योजना है वो बराबर चल रही है। आपसे जानना चाहेंगे सर कि वास्तविकता क्या है? देखिए, वास्तविकता की जहां तक बात है तो आप ये मान के चलिए कि वो लाडली लक्ष्मीबाई जो योजना है अपनी बहनों की, जो हर महीने पैसे डल रहे हैं, उसके लिए ले रही है। और सरकार और कई योजनाएं हैं जिसके लिए पैसे तो उधार लेती है, लेकिन पैसा उधार लेने के बाद मदों में परिवर्तन भी करती है। तो जब मदों में परिवर्तन करके उसका अन्य उसमें खर्च करती है, तो इसलिए इसके जो डाटा है ये तो निकालने पड़ेंगे कौन से किस मद में करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत खर्च की जो बात है, तो चूंकि लोकतंत्र में मंत्री चुन के आए हैं, मंत्री जनता के कार्य करते हैं, तो उस स्थिति में यदि मंत्री के बंगलों और गाड़ियों में भी कोई खर्च किया जा रहा है तो वो अत्यावश्यक खर्च के नाम से किया जा रहा है, तो उसे व्यक्तिगत खर्च तो नहीं माना जा सकता, आवश्यक खर्च है। तो सरकार का ये क्राइटेरिया है, उस आधार पे कर सकती है। लेकिन मूल जो है वो लाडली बहनों को जो पैसा दिया जा रहा है, तो आप और हम देखते हैं कि हर महीने या 2 महीने में लगभग उतनी ही राशि ली जा रही है जितना कि बहनों को पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये पैसा बहनों को जा रहा है, बल्कि ऐसा ना होकर कोई स्वरोजगार योजना में जाता तो उसका आउटपुट अच्छा होता। ठीक है गुलरेज जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, पर उससे पहले आप एक सवाल का जवाब दीजिएगा। अभी कांग्रेस ने सीधा आरोप लगाया आप पर। अंबिका जी का कहना है कि हम 16 तारीख को आंदोलन करेंगे क्योंकि सरकार सो गई है, सरकार को जगाना बहुत जरूरी है। देखिए, सरकार इनके हिसाब से सोई हुई है, लेकिन जनता जानती है कि सरकार लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम कर रही है। सरकार जो है लगातार लाडली बहनों के लिए काम कर रही है, उनके अकाउंट पे पैसा डाल रही है। सरकार लगातार निवेश लेकर आ रही है और लगातार काम कर रही है। लेकिन अब कांग्रेस क्या करेंगे? देखिए, पहली बात तो अगर कर्ज लिया है योजनाओं के लिए और विकास के लिए, उसमें कोई गलत नहीं है। 3.5% स्टेट जीडीपी का जो होता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के मापदंड के हिसाब से हम ले सकते हैं।
वो होता है मध्य प्रदेश की एसडीडीपी के हिसाब से लगभग 65,000 करोड़ रुपए। हमने कितना लिया है? 25,000 करोड़ रुपए। कितना हम बिल्कुल मिथव्ययता जिसको कहते हैं उसी से ले रहे हैं, और जितनी जरूरत होती है उतना ही लेते हैं और डेवलपमेंट में उपयोग करते हैं। नंबर 1। नंबर 2, कांग्रेस आदतन झूठी पार्टी है, और मैं इसका आपको प्रूफ देता हूं। इनके नेता प्रतिपक्ष ने, उमंग सिंगार जी ने, जब मोहन यादव जी विदेश गए थे इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, तो उन्होंने ऑन रिकॉर्ड टीवी पे कहा था कि मोहन जी कर्जा लेने गए हैं इंग्लैंड। आप ये बताइए, क्या लीगली कोई मुख्यमंत्री विदेश जाकर कर्ज ले सकता है? ले सकता है क्या? वरिष्ठ पत्रकार जी से भी पूछ लीजिए, अंबिका शर्मा जी के से पूछ लीजिए, तो उन्होंने झूठ क्यों बोला? तो माफी मांगना चाहिए उसके लिए। स्टेट्स को ये अधिकार नहीं है कि विदेश से पैसा ऋण दे सके, ये काम केवल केंद्र सरकार कर सकती है। अगर स्टेट्स को लेना है तो वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ले सकती है या इंडिया के अंदर ही दूसरे सोर्सेस से ले सकती है। तो पहले तो कांग्रेस पार्टी माफी मांगे कि इनके जैसा प्रतिपक्ष झूठ बोला। जी अंबिका जी, सीधे तौर पर कहना है, कांग्रेस बीजेपी का कहना है कि आप जो है, आपकी पार्टी जो है वो भ्रम फैला रही है कर्ज को लेकर सरकार नहीं, नेता प्रतिपक्ष ने आम टीवी पे झूठ बोला था। जवाब दें अंबिका जी। रोबी जी, हम अपने मित्र भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का बजट 2.65 लाख करोड़ रुपए है, और इस समय जो कर्ज आपने लिया है वो 2.75 लाख करोड़ रुपए के लगभग है। माने आपका जो वित्तीय प्रावधान है, पूरा बजट है, जो पूरा बजट की राशि है, उससे अधिक आप कर्ज ले चुके हैं। अंबिका जी, और इसके बाद भी जो आपकी योजनाएं हैं वो धरातल पर कितनी है बताइए? आप माने आकार नहीं ले पा रही है। प्रदेश राज्य की स्टेट जीडीपी आप लोग करप्शन, देखिए मैंने डिस्टर्ब नहीं किया, आप लोग लगातार करप्शन में आप गलत बोल रहे हैं, इसलिए गुलरेज जी जा रहे हो। बात पूरी हो जाने दीजिए। और आप ऐसो आराम पर पैसे खर्च कर रहे हो। स्टेट गैरेज में वाहन खड़े हैं, इसके बावजूद भी आपको बहुत अच्छे अच्छे वाहन चाहिए। अरे आप जनसेवक हो, आप ग्लैमरस बन रहे हो, ग्लैमर की जिंदगी जीना चाहते हो, तो फिर फिल्मी दुनिया में जाओ, इधर क्या कर रहे हो? हमारा कहना ये भी है कि आपने जितना भी इन्वेस्टर समिट की है वो सबके सब ढाक के वही 3 पास वाली स्थिति रही, कोई माने सार्थक परिणाम उसके नहीं निकले। आपने लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्टर समिट पर खर्च कर दिए, और अभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी विदेश गए, पहली यात्रा में इतना चमत्कार हो जाएगा कि विदेशी जो हमारे उद्योगपति हैं वो निवेश कर देंगे आपके यहाँ। हमारा कहना यह है कि आपकी इच्छा शक्ति सही होना चाहिए, आपकी नियति सही होना चाहिए और नीति सही होना चाहिए, तभी कुछ कारगर कदम उठाएंगे। अभी उद्योगपतियों को आप रिझा नहीं पा रहे हैं, उद्योगपतियों को प्रभावित नहीं कर पा रहे, उसकी वजह प्रशासन में व्याप्त गंभीर समस्याएं हैं, गंभीर अनियमितताएं हैं, इस वजह से हमारा उद्योगपति यहाँ निवेश करने में सशंकित रहता है। पहले तो आपको प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को और शासन में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करना होगा और ईमानदारी से प्रयास करना होंगे, तभी कुछ बात बन सकती है। अन्यथा ये सब आपके जो शब्दवाग आप जनता को दिखा रहे हैं और मूल समस्याओं से जनता का ध्यान भटका रहे हैं, इससे जनता अब आपके खाते में आने वाली है नहीं। ठीक है विनोद मिश्रा जी, आपके पास आना चाहूंगी। ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो सियासत उस पर कुछ ज्यादा ही गर्मा रही है और बहुत भर भर कर सियासत हो रही है, पर मैं आपसे जानना चाहूंगी सर कि जो ट्रांसफर होते हैं इसके नियम कानून क्या होते हैं? क्या ऐसे ही आईपीएस और आईएएस के जो ट्रांसफर होते हैं क्या यूं ही किसी अधिकारी का ट्रांसफर कर दिया जाता है या कुछ नियम कानून भी होते हैं? सर आपसे समझना चाहिए। बोलो आप आईएएस के किस चीज का भय है, किस चीज अंबिका जी उसी का जवाब ले रहे हैं, आप थोड़ा सा धैर्य रखिए। विनोद जी से मेरा सवाल है, उसी का जवाब ले रहे हैं। जी विनोद जी। देखिए, जहां तक ट्रांसफर का सवाल है, सरकार का पूर्ण अधिकार है। सरकार कभी भी किसी भी आईएएस का आईपीएस का सुशासन की दृष्टि से ट्रांसफर कर सकती है। वैसे तो सरकार अपना एक
नीति बनाती है, ट्रांसफर नीति, और उसमें जुलाई या अगस्त महीने तक आवेदन करती है। लेकिन जो बड़े पद है और उन बड़े पदों के लिए ऐसा कोई बंधन इसलिए नहीं होता क्योंकि विभागीय स्तर पर यदि मंत्री की सलाह आती है या कोई वैसे शिकायत आती है या प्रशासन को ये लगता है कि फला आईएएस या आईपीएस उस क्षेत्र के लिए आवश्यक है, तो कभी भी मुख्यमंत्री या कैबिनेट स्तर के मंत्री यदि चाहते हैं तो मुख्यमंत्री से सहमति करके उस पदाधिकारी को उस जिले से चाहे वल्लभ भवन बुला ले या किसी विशेष विभाग में भेजकर ठीक है जनता से जवाब देना रहता है, तो यही मूल कारण है। ठीक है विनोद जी। गुलरेज जी, आपके पास आना चाहूंगी। सीधा आरोप लगाया अभी अंबिका जी का साफ तौर पर कहना है कि आप लोग जो है वो आधी रात को लिस्ट जारी कर देते हैं ट्रांसफर की और सुबह उठकर देखते हैं कि ट्रांसफर हो गया, इस अधिकारी का यहाँ पर ट्रांसफर, इस अधिकारी का यहाँ पर ट्रांसफर है। देखिए, फिर झूठ बोल रहे हैं जबकि पूरा भोपाल जानता है और सब पत्रकार जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी देर रात तक काम करते हैं और लगभग 3:30 पौने 4 बजे अपने जो सीएम हाउस का ऑफिस है उससे उठ के अपने बेडरूम में जाते हैं। तो क्या काम करते हैं रात में और दिन में लोगों से मिलते हैं, तो क्या गलत करते हैं? क्या काम नहीं करना चाहिए एक मुख्यमंत्री को? जैसे कमलनाथ जी 8 बजे के बाद लोगों से मिलते नहीं थे, परफ्यूम लगा के मिलते थे। हम नहीं करते ऐसा। ठीक है अंबिका जी, हम परफ्यूम नहीं लगाते। ठीक, अंबिका जी सुना। हमारा कहना ये है कि ऐसी क्या बच्चा है मन में, ऐसा आपका चोर है मन में जिस वजह से आप रात को काम करते हैं, आईएएस के थोक में ट्रांसफर कर रहे हैं, मन माफिक तरीके से आप पदस्थापना कर रहे हैं, आप बेच रहे हैं, पोस्टिंग आप बेच रहे हैं और लार्ज स्केल पर करप्शन हो रहा है। ये आम चर्चा है, इसमें कई बार संपादकीय निकली है पेपरों में कि काम हो रहा है। ये पत्रकार भी जानते हैं और विशेषज्ञ भी जानते हैं कि मोहन जी रात को कितनी बजे तक काम करते हैं कार्यालय में बैठकर, क्योंकि वो आपके कमलनाथ जैसा परफ्यूम नहीं लगाते शाम को। जी विनोद जी, आप बताइए, आपसे पूछा जा रहा है, आपसे भी कहा जा रहा है कि आप भी बखूबी जानते हैं कि जो सीएम मोहन यादव है वो रात भर काम करते हैं और जो कमलनाथ है वो परफ्यूम लगाकर घूमते हैं। सर, कहाँ तक की सच्चाई है इसमें? सर देखिए, कौन सीएम परफ्यूम लगा के घूमे या नहीं, लेकिन जहां तक बात है तो इसमें कोई भी दो राय नहीं। कमलनाथ जी की कार्यप्रणाली जो रही वो कहीं ना कहीं अर्धरात्रि तक काम करने की तो नहीं रही, और ये लगभग जो भी थोड़ा प्रशासन और सजग रहे हैं उन्हें अच्छे से पता है। मोहन यादव जी की जो कार्यप्रणाली है, ऑफिशियल टाइम के बाद भी 1 बजे 2 बजे रात्रि तक प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चिंतन बैठक करके या संगठन के साथ भी कई बार बैठक करके प्रदेश के समस्या और उसके निराकरण के लिए जहां भी उन्हें उचित स्थल लगा वहां बैठकर वो चिंतन मनन करते रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और चूंकि प्रयास उनका जारी है तो किसी भी लोक सेवक के लिए समय का बंधन तो नहीं है कि वो 10 से 5 ही करे। तो चूंकि प्रदेश की जिम्मेदारी के कारण 2 बजे 3 बजे रात तक उनके जागने के प्रमाण जनता भी जानती है और जो सजग लोग हैं वो भी जानते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह भी उठ जाते हैं और बड़ी सजगता से प्रशासनिक सर्जरी हो या प्रदेश के विकास का चिंतन करते हैं। ठीक है विनोद जी। गुलरेज जी, आप पर आरोप तो वैसे बहुत हैं, लेकिन एक आरोप ये भी है आप पर कि संकल्प पत्र में जो वादे आपने किए हैं वो वादे अब तक पूरे नहीं हुए। क्या वजह है सर जो वादे पूरे नहीं हुए अभी तक? किसने कहा वादे पूरे नहीं हुए? हमने जो किसानों से जितने वादे किए थे सब लगातार पूरे होते जा रहे हैं। बहन बेटियों को जो वादे किए थे उसको आगे ले जा रहे हैं और हम ही कह रहे हैं आपको, हम तो कहते हैं कि ये जो लाडली बहना योजना है ना, आपकी बहन हो मेरी रूबी, बहन बेटियों के लिए ये 1200 1250 क्या, हम 5000 भी हम ही ले जाएंगे और तब भी कांग्रेस कुछ ना कुछ बुरा ही बोलेगी। आपको याद होगा अच्छी तरह से महाराष्ट्र चुनाव से पहले जो संजय जी हैं शिवसेना के, इनके
आजकल लंगोटिया बनते बैठे हैं कांग्रेस के वो महाराष्ट्र में। उन्होंने मध्य प्रदेश के विषय में झूठ बोला था कि मध्य प्रदेश में लाडली बहना इस योजना लाए थे और बंद कर दी गई, उनके ऊपर FIR हुई थी। तो ये झूठ बोलने की तो मशीन है ये लोग, और इनके साथ जो भी आता है संपर्क में वो भी झूठा बन जाता है। अंबिका जी, बड़ा आरोप, कांग्रेस जो है वो झूठ बोलने की मशीन है, जवाब दीजिए। देखिए, हमारा कहना ये है, बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं डॉक्टर दुलरे से कि तुम इधर उधर की ना बात करें। आपने जो वादे जनता से किए हैं उन वादों का क्या हो रहा है? जनता जन एक पूछ रहा है, पूरी जनता पूछ रही है कि भैया जो आप वादे करके आए थे उन्होंने 10% तो पूरे करो, नौजवानों से जो करके आए थे वो करो, किसानों से जो वादे करके आए थे वो पूरे करो, गृहणियों से करके आए थे वो पूरे करो, और कानून व्यवस्था की जो जर्जर स्थिति है उसको अब दुरुस्त करो। ठीक है, समय की ये सारी समस्याएं हैं, इस वजह से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। हमें शौक है क्या आंदोलन करने का? ठीक है अंबिका, आप अच्छा काम करोगे हम लोग तारीफ करेंगे आपकी, लेकिन जब सरसों ऊपर पानी बहने लगा, आपकी अकर्मण्यता सबको दिखने लगी, आपकी नाकामियत सबको दिखाने लगी, वजह से हम लोग बीच में आंदोलन कर रहे हैं, आपको जगा रहे हैं। अकर्मण्यता इसको बोलते थे कि जब मुख्यमंत्री 7 बजे के बाद बाहर निकलना पसंद नहीं करता था। चलिए ठीक है, उसको बोलते थे समय इजाजत नहीं दे सकता, चर्चा को हमें यहीं रोकना पड़ेगी, समय की बाधा है, चर्चा यहीं रोकना चाहूंगी। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, कांग्रेस ने तो मध्य प्रदेश सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी है। हालांकि बीजेपी सभी आरोपों का खंडन करती नजर आ रही है, लेकिन बीजेपी अपने संकल्प पत्र में किए हुए वादों को कब तक पूरा करेगी, ये देखने वाली बात होगी। आमना सामना में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।